जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 11 से लेके 20 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 20 मार्च तक कैसी रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेके 20 मार्च तक। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लवर्स का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। या तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी है या तो आपके पार्टनर की समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे साइकिल चल रहे हो सकते हैं। एंड ये इस कनेक्शन में आने के बाद से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब सारे साइन आ चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 6, 5, 10, 5, 13, 4, 7, 10 एंड 16। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है या आप लोग एक दूसरे से कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। यस, आप लोगों के बीच में या तो ईगो फाइट चल रही थी, इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया था। एंड कुछ लोगों के लिए अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई है इस रिलेशनशिप में, मतलब अगर आपके साथ इनका डिवोर्स हुआ है तो फाइट के बाद डिवोर्स हुआ है। ओके, दोनों फैमिलीज़ की फ़ाइट हुई हो सकती हैं, दोनों पर्सन्स में काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो सकती है, काफ़ी फाइट हुई है। हालांकि आपने सोचा था कि इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना होकर के वो हुआ जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके लवर हैं जिनके साथ जिनसे आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो आपने मूव ऑन किया है या ये आपको घोस्ट कर गए थे, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन स्पॉइल हो गया। तो आपके पार्टनर जो हैं उनको फील हो रहा है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, बहुत सारे प्रपोजल हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, ये ईगो फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे इनके ईगो की डेथ हो गई है, क्योंकि पहले ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। पहले इनको लगता था कि जैसे आप इनके लेवल के नहीं हैं, या ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट थे। बट अब जब इन्होंने देखा है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये किसी इल्यूज़न में थे एंड इनका ईगो ख़त्म हो चुका है। एंड अब ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये है कि आप भी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन आप भी ईगो कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आप भी पावरफुल हो चुके हैं, अब आप भी समझ चुके हैं अपनी वैल्यू करना। यस, आप लोगों का फोकस इस वक्त या तो आप लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। यस, यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो सकते हैं, या आप लोगों ने जो भी हार्डवर्क किया है उसके फ्रूट अब आप चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत वेट किया है तो आप चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो एंड हैप्पी फैमिली हो, मतलब कि अब आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गुडनेस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। जैसे कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लव लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही,
एंड आपकी अगर मैरिज हो गई थी किसी के साथ तो वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें थीं। तो आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैबिंग की है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे मैरिटल लाइफ हो। एंड अब इन सारी चीज़ों का भी एंड हो रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। तो दोनों की लाइफ में अलग अलग साइकिल चल रहे थे एंड उन साइकिल का एंड हो रहा है। मतलब कि जैसे आपके पार्टनर इगोइस्ट थे तो ईगो का एंड हो रहा है, रिलेशनशिप भी एंड हो चुका है, टॉवर भी आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप भी कर लिया है। तो अब होने वाली है न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन की होकर रहेगी क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको परफेक्ट पर्सन मानते हैं। एक टाइम पर ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब आपने खुद पे इतना काम किया है क्योंकि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है। सफ़र करने के बाद होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टूट जाते हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। तो अब आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, आपको इसीलिए आपके इतने सारे सूटर्स हैं, क्योंकि जो कोई आपको देखता है उसे यही लगता है कि आप परफेक्ट पार्टनर हैं। आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं अब आप इनको चांस देना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि जब इनका मौका था तब तो इन्होंने आपको ईगो शो किया, फॉर ग्रांटेड लिया। बट यहाँ पर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ करने के लिए ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इस रिलेशन, एक तो मैंने बताया कि ये डिवाइन कनेक्शन है, दूसरी चीज़ ये है कि इसकी रूट्स बहुत गहरी हैं। चाहे कितनी भी फाइट हो जाए, ये इस लाइफ टाइम का रिलेशनशिप नहीं है, ये पास्ट लाइफ से आप लोग लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग चाहें जितना एक दूसरे से दूर भाग लें, लेकिन आपको मिलना फिर से है, क्योंकि यही डिवाइन की इंटेंशन है। ओके, तो देख लेते हैं कि कब तक आ सकते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे उनसे मैरिज करने के लिए। यस, आपको 3 मंथ का टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड जितना ज़्यादा ये फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे उतनी जल्दी आपके पास आएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए, यहाँ पर आपके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे डेथ का मतलब ये भी होता है न्यू बिगिनिंग। तो आपके पास अगर कोई प्रपोजल आ रहा है, अगर कोई ऑप्शन है, तो आप इसको अवेल कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर दूसरा टाइप के हैं। ये जब देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आप उनमें इंटरेस्टेड भी हैं, तभी आपके पास आएंगे, क्योंकि ये इतने ईजी अगर होते तो इन्होंने पहले ही आपको एक्सेप्ट कर लिया होता। ओके, तो जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको चेक कीजिए, ऐसे ही मत बैठे रहिए, उन पर डिपेंड मत रहिए कि यही आएंगे। आपके पास जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। ईगल आ चुका है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेट। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी नज़र तेज हो चुकी है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आपके पास मौका आ चुका है, पावर आ चुकी है। तो आपको बहुत हिम्मत और क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। डिवाइन साइड आ चुका है, 7 नंबर का कार्ड है। सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपको हर एक को शक की नज़र से नहीं देखना है। जैसे कि कोई प्रपोजल आता है तो आपको यही नहीं सोचना है कि ये आपको दुख देने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो आपको ये सोचना है कि जो भेजा है वो ईश्वर ने भेजा है एंड आपके बेटरमेंट के लिए भेजा है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही ही हो। 100% के लिए नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शन आ रहे हैं आप उनमें भी अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई डिपेंड रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या होता। तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड।
आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अस बीइंग टुगेदर अगेन माई लव। तो देखिए आ चुका है अगेन का मतलब फिर से। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ एंड ये आपके बिना सोचे, आपको सोचे बिना रह नहीं पाते हैं। एक कार्ड और देख लेते हैं हम लोग। आई ओनली वॉन्ट टू बी विद यू, आई एम लीविंग ए कार्मिक सिचुएशन बिहाइंड। तो यस, यहाँ पर ये किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। तो ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।